हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट सीबीएसई 10 का नया चैप्टर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द माइंड मैप फर्स्ट एंड उसके बाद इसका पैराफ्रेज स्टार्ट कर देंगे। सी अबाउट द ऑथर, विक्टर कैनिंग कौन एक ब्रिटिश ऑथर है। ही इज नोन फॉर हिज थ्रिलर्स, मिस्ट्रीज एंड एडवेंचर स्टोरीज। ठीक है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो होरास डैनबाई है। ही इज अ रिस्पेक्टेबल मैन हु सीक्रेटली बर्गल्स होम्स। मतलब दुनिया की नजर में वो बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, पर वो साल में एक दो चोरियां कर लेता है बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बुक्स। ठीक है। उसे एक क्लेवर वुमन आउटस्मार्ट कर जाती है इस चैप्टर में। ठीक है। एंड इसी वजह से इस चैप्टर में एक आपका टाइटल बना है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्या किस पे ट्रस्ट करो फिर। ठीक है। या आपको हर किसी को बिना पहले से जाने ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ पे तुम्हारा इंट्रो पार्ट में दिया हुआ है। अब आते थीम्स में। फर्स्ट थीम है हम लोग का डिसेप्शन। अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग। एक बहुत ही फेमस कोट है शेक्सपियर का, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सो ट्रस्ट कैन बी मैनिपुलेटेड। ट्रस्ट को इंसान मैनिपुलेट कर सकता है, घुमा फिरा के आपको विन करके, फ्लैटर करके आपका ट्रस्ट जीत सकता है ना, आपको फिर बेवकूफ बना सकता है। नेक्स्ट इज क्राइम एंड मोरालिटी। तो यहाँ पे मॉरल डिलेमास को एक्सप्लोर किया गया इन कमिटिंग क्राइम्स। ठीक है। जब आप क्राइम ही कमिट कर रहे हो तो फिर आप सामने वाले से कुछ मोरालिटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इट्स लाइक कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं। ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे वो चीज हाईलाइट की गई है कि एक्सप्लोरिंग मॉरल डिलेमा इन कमिटिंग क्राइम्स। ऑनर अमंग थीव्स, ये लाइन बहुत ही फेमस लाइन है एंड ये एग्जाम्स में भी आया हुआ है, काफी बार आया हुआ है। इनफैक्ट स्कूल में तुम्हारे सिलेक्शन एग्जाम्स में भी काफी बार पेपर में देती हुए क्वेश्चन। ऑनर अमंग थीव्स का मतलब है चोर जो क्रिमिनल है। मतलब ऑनर का कहने का मतलब एक, यू कैन से अ कोड और अ प्रिंसिपल अमंग क्रिमिनल्स आल्सो। क्रिमिनल्स भी सर्टेन लेवल का मोरालिटी एक्सपेक्ट करते हैं अपने टाइप के लोगों से। तो ऑनर अमंग थीव्स का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चंस एथिक्स इन द क्रिमिनल वर्ल्ड। कि क्रिमिनल वर्ल्ड में भी एक सर्टेन एथिक्स होता है कि चोर चोर से चोरी नहीं करेगा। मतलब मैं चोर आप चोर, तो मैं आपसे चोरी नहीं करूंगी, आप मुझसे चोरी नहीं करोगे। एक हमारा कोड रहता है, इट्स एक ब्रो कोड काइंड ऑफ। ठीक है। ऑनर अमंग थीव्स, तो ये हमारा रफली मेन थीम है। बाकी मैंने आप लोग को ऑलरेडी फुल इंट्रोडक्शन क्लास में दे चुकी हूँ। एंड जिसको ये वीडियो ऑनलाइन मिल रहा है उनको भी चाहिए इंट्रो पार्ट इन डेप्थ लिखा हुआ हर एक चीज का। सो दे कैन what like they can ask me on my telegram channel, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी उसका। ठीक है। मॉरल क्या है, क्राइम कैन हैव अनएक्सपेक्टेड consequences, ट्रस्ट कैन इजिली बी मिसप्लेस्ड। पहला है, आप कोई भी क्राइम करोगे, पहला बात आप क्राइम कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत भगवान ऊपर से आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। सो क्राइम कैन हैव अनएक्सपेक्टेड consequences। दूसरा है, आपके ट्रस्ट को इंसान इजिली मैनिपुलेट मिसप्लेस कर देगा। आप किसी पे ट्रस्ट दिखा रहे हो, वो इजिली मिसप्लेस हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हाईलाइट है कि आपको किसी को भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अनलेस यू नो दैट पर्सन पर्सनली। किसी से आप एक बार मिल रहे हो, दो बार मिल रहे हो, एक महीना हुआ आपको मिले एंड उसका एकदम कॉन्वर्सेशन को सुन के सॉफ्टली बात कर रहा है, कर रही है, उस पे आ गए, उस बात पे आके आपने उसको अपना पूरा लाइफ का स्टोरी खोल के बैठ गए। डोंट डू दिस। ट्रस्ट कैन इजिली मिसप्लेस। इट्स बाउंड टू हैपन, ये होता ही है। टाइटल का रिफ्लेक्ट कर रहा है। टाइटल बता रहा है आपको रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रस्ट। आई टोल्ड यू द एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड ट्रस्ट। और उसमें क्वेश्चन मार्क कब होता है, जब लास्ट में हो रहा है स्टैंड बाय के संग ही धोखा हो जाता है। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो वर्ड है ट्रस्ट, क्या हम किस पे करें, कब करें, कैसे करें। ठीक है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सारी बातें पूरे सवाल ही तुम्हारे ट्रस्ट के ऊपर आके रुक जाते हैं। तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो ट्रस्ट है वो क्वेश्चन डोर एंड बिट्रेड हो रहा है यहाँ पे। उस पे क्वेश्चन मार्क पुटअप हो रहा है। ठीक है। एंड उस पे इस इंसान के साथ धोखा भी होता है। कैरेक्टर स्केच कौन है पे, होरास डैनवे, जो कि 50 साल के एक बैचलर है, दिखते ऑनेस्ट है, सीक्रेटली इज अ बर्गलर। चोरी भी करते, बीच बीच में हल्का फुल्का हाथ साफ नहीं करना होता है कि साल में एक दो बार चोरी कर लिया वैसे। मेटिकुलस प्लानर है, बहुत अच्छा प्लानिंग वगैरह करते हैं। विक्टिम ऑफ हिज ओन ट्रस्ट, खुद का जो एक यू कैन सी नेचर ट्रेट था कि उन्होंने इजिली ट्रस्ट कर लिया किसी पे, उसके खुद के विक्टिम बन गए वो। ठीक है। और जो लेडी है, सेकंड लेडी, जिन्होंने उनका ट्रस्ट खोया, वो यहाँ पे दिखा रहा है वेरी क्लेवरली मैनिपुलेटिव। क्लेवर है, मैनिपुलेटिव है। शी प्रिटेंड्स टू बी द होम ओनर। होरास डैनवे जिस घर में जाएंगे चोरी करने के लिए, वो उस घर की ओनर होने का प्रिटेंड करती है, पर ये भी थीफ रहती है। ठीक है। और वो धोखा देती है होरास को। एंड शी प्रिटेंड्स कि मैं यहाँ की ओनर हूँ, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, दिस एंड दैट, वो वगैरह वगैरह, वट एवर शी डज। एंड वो उसे बेवकूफ बना के ज्वेलरी भी लेके चली जाती है एंड सारा ब्लेम होरास डैनबाई के ऊपर आ जाता है। शी इंश्योर्स हिज अरेस्ट। एंड होरास डैनबाई फील्स कि हाँ मैं बच गया, मुझे अरेस्ट नहीं हुआ, मैंने होम ओनर को ज्वेलरी निकाल के दे दी। व्हेन ही लेटर गेट टू नो कि ओ माय गॉड दैट लेडी वाज आल्सो अ थीफ, ही इज क्वेश्चनिंग दैट ट्रस्ट एग्जैक्टली, कि भाई मैंने क्यों उस पर ट्रस्ट कर दिया। ठीक है। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या देख के इंसान ट्रस्ट नहीं करे। फिर आप शक्ल देखे, बहुत जने कि हाँ मासूम सा लग रहा है, मासूम सी लग रही है, आप ट्रस्ट कर लेते हो। अरे हाँ ये तो बहुत ही अच्छे से बात करती है दिखने में,
बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छा है इसका, पर्सनालिटी काफी अच्छी है, ये कैसे ट्रस्ट तोड़ सकते हैं? तो ये सब चीजों से इंसान जज करके हैपोजेटली मान लेता है, पर नहीं, यू नेवर नो कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप दो कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, विच वन इज, नंबर वन है अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, जो दिखता है वो होता नहीं। दूसरा है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज, एक बुक को उसकी कवर के हिसाब से आप मत जज करो, जो दिखता है उसके अंदर क्या है, यू हैव नो आइडिया कितना धोखा आपके लिए लाई कर रहा है, ठीक है। वाइस वर्सा भी होता है, किसी को मिसअंडरस्टैंड भी करते हो, पर वो आज की दुनिया में बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है, तो वी हैव टू वेरी वाइज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पैराफ्रेज। Everyone thought that Horace Steinby was a good, honest citizen. Everyone यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो हर किसी को लगता है कि ये एक नॉर्मल सिटीजन है। Horace Steinby एक वेल रिगार्ड पर्सन है सोसाइटी में। People believe he is a very good, law abiding person. लॉ को पूरा फॉलो करते हैं, लॉफुल पर्सन है, ठीक है। तो मार्क कर लो, लॉ अबाइडिंग पर्सन, ये अजम्पशन है। कॉपी में मैं जो जो पॉइंट्स आपको बोलूंगी आपके संग संग कॉपी में लिखा होना चाहिए, बिकॉज इन डेप्थ क्वेश्चंस का या हॉट क्वेश्चंस का ना कोई गाइड बुक भी नहीं आपको आंसर दे सकता, ठीक है, जो आपको चैप्टर दे सकता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन पर्सपेक्टिव, तो प्लीज मार्क सर्टेन थिंग्स इन कॉपी की, क्या क्या बोला गया था, क्या फिजिकल अपीयरेंस में क्या बोला गया था, वट एवर पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू, ओके। तो यहाँ पे होरास स्टैनबाई एक वेल रिगार्डेड पर्सन है सोसाइटी में, लोग समझते हैं कि वो काफी लॉ अबाइडिंग पर्सन है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड, 50 साल के हैं, अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है। वो एक हाउस कीपर के साथ रहते हैं घर पे बस, जो उनके हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न यहाँ पे रहती है या रहता है, ठीक है, कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ विद हाउस कीपर, जो घर पे एक हाउस कीपर है, बस एक सर्वेंट है, एंड ये है 50 years के, एंड वो सर्वेंट काफी कंसर्न रहते हैं या रहती है इनके हेल्थ को लेके। इन फैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। तो ये दिखा रहा है कि होरास ऐसे ठीक रहते हैं, हेल्थ वेल्थ ठीक रहता है, अगर उनको जनरल आपको इन्फेक्शन हो जाए या हे फीवर हो जाए या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तब उनको बहुत तकलीफ होती है, मतलब उनका इम्यूनिटी हो सकता है काफी वीक हो। सो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग द समर मंथ्स। मार्क कर लीजिए कौन से मंथ्स का बात हो रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द समर मंथ्स ड्यूरिंग द समर मंथ्स, तो वो होता है, ठीक है। एंड हे फीवर ही आपका एलर्जी के लिए बोला जाता है। लाइन 4 इज ही मेड लॉक्स एंड ही वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। इनका प्रोफेशन यहाँ पे रिवील हो रहा है, एक्चुअल प्रोफेशन, वो एक लॉकस्मिथ है। मार्क कर लेना, वो एक लॉकस्मिथ है एंड काफी स्किल्ड है एंड सक्सेसफुल इनफ, इतने सक्सेसफुल है। आप कब किसी को हायर करते हो, आप कब किसी को अपने अंडर हायर करते हो, मुझे बताओ। आप तब किसी को हायर करोगे ना जब आप खुद का खर्चा अच्छे से निकाल रहे हो, प्रॉफिट निकल रहा है आपका, देन यू आर हायरिंग समवन, आपको बिजनेस मिल रहा है, राइट। तो वो एक लॉकस्मिथ है, काफी स्किल्ड है, सक्सेसफुल है, इतने सक्सेसफुल है कि वो 2 असिस्टेंट का पेमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। ही कैन कीप 2 असिस्टेंट्स, ठीक है, दोनों का सैलरी वो अफोर्ड कर सकते हैं। जब किसी को सैलरी दे पाओगे ना, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक करो लाइफ में कुछ। Yes, Horace Dalby was good and respectable, but not completely honest. ये क्वेश्चन काफी बार ये लाइन पिक करके क्वेश्चन बन के आता है कि अच्छे थे, रिस्पेक्टेबल थे, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, मतलब पब्लिक को उनका डिसऑनेस्ट साइड अभी तक नहीं पता है। 50 साल पहले, 50 years ago 50 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. ऐसा कहते हैं कि Horace का क्रिमिनल पास्ट भी है, वो क्रिमिनल भी है, क्रिमिनल पास्ट है। इन्होंने जेल में एक समय बिताया है 15 साल पहले, 15, सॉरी मैं 50 बोल दी थी, 15 years earlier. Although the exact nature of his crime is not yet discussed, exact क्या रीजन था उनके क्राइम का, ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट क्रिमिनल रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है, आपके अंदर वो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का वही मतलब है। नेक्स्ट, ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, ये उनके बारे में, उनको एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर बुक्स जो हर जगह नहीं मिलती, इनको बहुत पसंद है, ठीक है। तो कॉस्टली बुक्स दिखा रहे हैं, अब देखो हो सकता है ऊपर चोरी की बात बताई, अब बुक्स की बात बता रहे हैं कि इसको बुक्स बहुत पसंद है। तो जो चीज आपको बहुत पसंद होती है, अगर आपको नहीं मिलती तो आप चोरी या गलत चीज का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हो सकता है ये हिंट है उनके डिसऑनेस्ट बिहेवियर का, रीजन बता दिया हम लोगों को कि मे बी इनको एक्सपेंसिव बुक्स काफी पसंद थे, तो हो सकता है वो अपना बुक्स का एक्सपेंसेस ऐसे ही निकालते थे। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, एज आई टोल्ड यू, उन्होंने रीजन दे दिया, इसीलिए वो हर साल रॉबरी करते, किसी एक का सेफ लॉकर को रॉब कर, उसी लॉकर बनाते, इनको पता है ताला चाबी कैसे बनता है, ठीक है। तो किसी का लॉकर को आप चोरी कर लेते हो, और एक लॉकर आप किसी का चुराओगे ना ढंग के फैमिली का, अगर आप लॉकर किसी का चोरी करे तो ऑफकोर्स इंसान लॉकर में सारी ज्वेलरी एंड पैसे रखता है, तो एटलीस्ट आपका, अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत नीड्स है तो वो आराम से फुलफिल होगा। तो इनको पता है कि इनका नीड्स बुक्स है, तो इनका एक लॉकर चुराने से काम हो जाता है, एक या दो लॉकर चुरा के साल में एक का काम हो जाता है, विच इज एनी विच वे नॉट राइट।
Each year he planned carefully just what he would do. हर साल वो बहुत carefully plan करते हैं मैं कैसे क्या करूंगा, and stole enough to last for 12 months. I told you ना जिसका थोड़ा बहुत needs है वो 1-2 लॉकर से 12 महीने चल जाएगा उसका. And secretly bought the books he loved through an agent. And secretly वो books खरीदते थे जो उनको बहुत पसंद आ रहा था via agent. Agent के through वो बुक्स खरीदते थे, ठीक है. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई का मंथ है, ठीक है. ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. स्टोरी अब प्रेजेंट में शिफ्ट हो रहा है. होरास को काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, ठीक है, जब वो प्रिपेयर कर रहा है एनुअल रॉबरी के लिए. ये मतलब ये रॉबरी का टाइम आ चुका है एंड ये रॉबरी पिछले सालों से काफी सक्सेसफुल रॉबरी होने वाली है. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. वो 2 हफ्ते से एक घर को पूरा स्टडी कर रहा है. जब भी चोर कहीं चोरी करने जाता है ना तो पहले उसके बाहर के एरिया को पूरा देखता है, ऐसे लेफ्ट राइट. ही ऑब्जर्व्स एवरीथिंग. वो ऐसे ही नहीं एंटर करता है. बर्गलरी माने क्या, घर पे कोई चीज को तोड़ के घुसना. या तो इंटरनली कोई इंसान इन्वॉल्व रहता है या वो इंसान उस घर को बहुत दिन से ऑब्जर्व करके रखा है, ताक में है, तब वो घर पे ऐसे घुस सकता है. अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं है कि घर में से घुस के कुछ लेके चला जाए, ठीक है. तो लुकिंग एट इट्स रूम्स, वो बाहर से रूम्स वगैरह को देखता है, वहां पे उस गली में घूमता रहता है, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग को देखता है, उसके रास्तों को देखता है कि कोई सेकंड गेट है क्या है नहीं है, गार्डन को देखता है कि कहाँ से एंट्री कर सकते हैं, कहाँ से क्राउड कम रहेगा. यूज्ड टू ऑब्जर्व द इंटायर लोकेलिटी ऑफ दैट, इंटायर एरिया ऑफ दैट हाउस बेसिकली, ठीक है. उसको 2 हफ्ते लग गए पूरा लेआउट समझने में. कर लो 2 weeks लेआउट, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है. 2 हफ्ते लग गए उसको पूरा लेआउट समझने में. 2 weeks लेआउट, 2 weeks लेआउट. अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने. रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लॉक्स बनाता है बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लव फॉर बुक्स, साल में 1-2 चोरी कर लेता है. 2 हफ्ते 2 असिस्टेंट्स है उसके, और 2 हफ्ते से उसने पूरा जिस घर को टारगेट किया था विच वॉज इन द, तुम्हारा नाम क्या है उसका एरिया का, शॉर्ट ओवर ग्रेंज, ठीक है. वहां पे पूरा लेआउट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिक्योरिटी फीचर्स चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे सिक्योरिटी टाइट है, कहाँ पे वो जाना पॉसिबल नहीं होगा. दिस आफ्टरनून, दोपहर में 2 सर्वेंट आते हैं हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, ठीक है. तो 2 सर्वेंट, उसने देखा कि यहाँ पे 2 सर्वेंट है और इस यहाँ के जो ओनर है वो लंदन में है एंड दे हैड गॉन टू द मूवीज. तो होरास ऑब्जर्व करता है कि घर अनऑक्यूपाइड है बिकॉज नौकर है घर पे, ओनली पीपल इन द हाउस. एंड वो लोग भी कहाँ गए, दे हैव गॉन टू वॉच आउट अ मूवी. फैमिली मेंबर्स लंदन पे है एंड जो सर्वेंट्स वहां रह रहे हैं वो मूवीज देखने के लिए निकले. दैट चोज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक. आप कोई भी नॉर्मल मूवी देखने जाते हो, 3 घंटा का तो मूवी होता है. आप जाते हो आते हो, आना जाना मिला के बीच में इंटरवल राउंड अबाउट आप ले लो, आपको कम से कम भी बोलूं तो 4 hours लग ही जाते हैं, ठीक है. तो 4 घंटा, अगर 4 घंटा ना भी लगे, नेक टू नेक भी काउंट करते 3 hours लगता है टोटल में, तो भी 3 घंटा बहुत है एक इंसान के लिए जिसने इस घर को पूरा स्टडी किया जाके चोरी करके निकल के आने के लिए. इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ. Horace saw them go. वो देख रहे उनको जाते हुए and he felt in spite of a little tickle of a hay fever in his nose. उसको एलर्जी हो रहा था नोज में, ऐसे से he is doing like this, ठीक है. तो होरास को काफी प्लीज्ड महसूस हो रहा है जब वो देख रहा है सर्वेंट्स को जाते वक्त, डिस्पाइट हिज स्लाइट डिस्कम्फर्ट फ्रॉम हे फीवर. दो उसको एलर्जिक रिएक्शन से काफी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्टिल ही इज वाचिंग देम गोइंग. he came out from behind the garden wall. वो पीछे से आता है गार्डन वॉल से. his tools carefully packed. इसके टूल्स एकदम केयरफुली पूरा पैक्ड रहते हैं in a bag on his back, ठीक है. होरास छुपा हुआ वो कहीं से आता है, वो रॉबरी कमिट करने के लिए तैयार है. इसका टूल्स पूरा जो टूल्स चाहिए होता है रॉबरी के लिए पूरा प्रिपेयर्ड है, पैक्ड है. ये पूरा स्टेज को सेट कर रहा है फॉर द अनफोल्डिंग ऑफ द क्रिमिनल एक्ट. टूल्स वगैरह चाहिए होता है ना आपको कि आप कैसे किसी के लॉकर को तोड़ोगे. तो एंड ही इज अ लॉकस्मिथ, सो ऑफ कोर्स वो क्लैरिफाई कर दिया हमने ऑलरेडी ऑडियंस को कि इसे पता होगा कैसे क्या करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, यहाँ मैंने सबका मीनिंग दिया है. सिटीजन, हाउसकीपर, हे फीवर एक एलर्जी है कॉज्ड बाय पॉलन और डस्ट. आई टोल्ड यू डस्ट एलर्जी होता है. सारी चीज का मीनिंग दिया हुआ है. सेफ तुमको पता है लॉकर को बोलते हैं. ग्रेंज एक कंट्री हाउस विद फार्म बिल्डिंग्स अटैच्ड, उसको ग्रेंज बोलते हैं, ठीक है. सबका मीनिंग दिया हुआ है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट या कॉपी में लिख सकते हो. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. जो वैल्यू ऑफ ज्वेल्स जो उसको वहां पे मिला वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 पाउंड है, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. प्लीज मार्क इट इन योर कॉपी. 15,000 pounds, it's a significant amount of money. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy फॉर अनदर ईयर. तो होरास बोल रहा है वो ज्वेलरी को आराम आराम से बेचेगा, एक ज्वेलरी, एक पीस ऑफ ज्वेलरी आराम से. तो वो एस्टिमेट कर रहा है कि उनको बेच के उसको एटलीस्ट 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएगा, जो कि सफिशियंट है उसका लाइफस्टाइल को 1 साल और सपोर्ट करने के लिए. मतलब 1 साल और चोरी नहीं करना पड़ेगा. आराम से लाइफस्टाइल सपोर्ट होगा उसका. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम. ऑटम के सीजन में 3 अच्छे बुक्स पे सेल भी आ रहा था. ऑफ कोर्स इज अ बुक लवर, उसके लिए तो ये चोरी करता ही है.
तो he can buy those 3 books also. Mark कर लो 3 books autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. अब उसके पास पैसा होगा, ठीक है, to buy the books जिसके ऊपर उसका नजर काफी टाइम से है. Now he can buy the books जिसके ऊपर नजर काफी लंबे समय से इसके है. He had seen the housekeeper sorry. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. हुरैस ने देखा है और हाउसकीपर को ऑब्जर्व किया कि वो चाबी जो है ना वो किचन के डोर पे लगा के जा रहे हैं, बाहर के हुक नहीं होता वहां पे टांग के जा रहे हैं. दैट मीन्स वो पूरे घर का रूटीन को अच्छे से समझा है, कब क्या कैसे क्या होता है, ठीक है. He has studied every bit of thing. He put on a pair of gloves. उसने pair of gloves को पहना. Took the key. चाबी लेता है, दरवाजा खोलता है. He opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. A small dog was lying in the kitchen. किचन में एक छोटा सा कुत्ता वहीं पे था, ठीक है. He was lying there. It stirred. हल्का मूव किया. Made a noise. आवाज किया. And moved its tail in a friendly way. टेल को ऐसे फ्रेंडली वे में मूव कर रहा है, ठीक है. All right, Sherry, Horace said as he passed. Horace एड्रेस कर रहे डॉग को, उसके नाम से. डॉग का नाम है शेरी. ये सब एमसीक्यू आरटीसी 1 मार्क में आ सकता है. जब वो जा रहा है, इंडिकेटिंग दैट ही हैज डन हिज रिसर्च एंड नोज हाउ टू डील विद द डॉग. सोचो उसने इतना अच्छे से रिसर्च किया है, उसको पता है एक पेट डॉग है वहां पे और पेट डॉग से कैसे डील करना है, ठीक है. अगर पैनिक करेगा तो डॉग भौंकेगा. तो ही इज काम, रिलैक्स, ही इज फ्रेंडली, ही इज डीलिंग विद द डॉग इन हिज ओन वे. इसने अपने स्टडी करके आया है वो. नाउ नेक्स्ट, ऑल यू हैड टू डू to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. These are the tricks to tame a dog. He's saying if you are communicating with an unknown dog or unknown pet you don't know, you call him by his familiar name. Call him by his actual name. तो इतने टाइम से घर को ऑब्जर्व करके इसने अंडरस्टैंड किया कि इसका नाम भाई शेरी है. इसको पूरा ऑब्जर्व किया एंड अब बोल रहे हैं ये बंदे का नाम शेरी है. दूसरा, उसको प्यार से ट्रीट करो तो वो शांत बैठेगा. ये 2 ट्रिक है यहाँ पे. कॉल देम बाय देयर नेम एंड शो देम लव एंड अफेक्शन. तो ये एक दिमाग का अगर आ सकता है तो आएगा, ठीक है. हाउ कैन यू कंट्रोल और टेम अ डॉग. द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम. सेफ आपका ड्रॉइंग रूम के अंदर था. लॉकर बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. बहुत ही अजीब सी पेंटिंग के पीछे. पहले के जमाने में टीवी वगैरह में नहीं दिखाता था, अलमारी के अंदर अलमारी एंड दीवार के अंदर तुम्हारा एक पेंटिंग है, पेंटिंग के पीछे एक लॉकर है. तो वो वैसा टिपिकल सीन है. एक पेंटिंग के पीछे लॉकर है. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. जो पेंटिंग को नोटिस कर रहा है तो बोल रहा है कि oh my god, what should I do? I should start collecting pictures instead of books. मतलब he is getting attracted to paintings also now, ठीक है. But it took up too much room. But paintings बहुत रूम स्पेस लेते हैं, इतना नहीं पॉसिबल होगा. इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वो बेटर. छोटे घर के लिए बुक्स अच्छे, बिकॉज बुक्स को पाइल अप कर सकते हो. पेंटिंग्स को आपको कहाँ कहाँ आप लगाओगे, इतना दीवार थोड़ी आपके, इतना वॉल्स. और एक अगर वॉल है तो पूरा थोड़ी पेंटिंग से भर दोगे. तो बुक्स तो फिर भी आप एक के ऊपर एक पाइल अप कर सकते हो. तो बोला छोटे घर के लिए बुक्स बेटर है, ठीक है. ये अगर क्वेश्चन में आता है कि छोटे घर के लिए बुक्स बेटर है, किस कंटेक्स्ट में बोला गया था, देन यू कैन टॉक अबाउट द पेंटिंग पार्ट, ओके. There was a great bowl of flowers on the table. टेबल पे फ्लावर वास था एंड Horace felt his nose tickle. एलर्जी है उसे. हे फीवर, मतलब वो एलर्जिक रिएक्शन लग गया उसे. He gave a little sneeze. वो उसको छींक आती है. And put down his bag. उसने बैग को नीचे रख दिया and he was sneezing. He carefully arranged his tools. He was arranging all his tools. Methodically he was arranging and he was preparing the tools to use in the safe. He had 4 hours before the servants returned. 4 घंटे थे. I told you ना 3 to 4 hours is an average when you go for a movie. तो servants आए उससे पहले 4 घंटा है इसके पास. The safe was not going to be hard to open. Safe open करना was not a difficult thing for him. He is a locksmith, guys. Come on. And he's confident in opening the safe will be very easy for him because he's because that's his expertise. After all, he had lived with locks and safes all his life. पूरा जिंदगी तो लॉक एंड सेफ के बीच में रहा है, लॉक्स में है ये. The burglar alarm was poorly built. तो Horace assess करे कि जो अलार्म है ना, burglar alarm system, वो बहुत ही inadequately constructed है. वो ठीक से नहीं बनाया हुआ है, जो उसके लिए आसान बना देता है for him to disable, which likely makes it easier for him to disable. तो जो burglar alarm है वो poorly built है. It is not properly built. It is inadequately constructed. ठीक है. तो he went into the hall to cut its wire. वो उसका वायर काट दिया कि अगर मैं अंदर आया हूं तो कोई अलार्म ना बज जाए, ठीक है. He came back. वापस आता है, वापस इसको छींक आ रही थी because smell of flowers जैसे आ रहे हैं, इसको छींक आ रही है बार बार. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. तो Horace रिफ्लेक्ट करे कितने केयरलेस होते हैं लोग, ठीक है.
when they possess valuable items, मतलब वो इसलिए बोल रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है देयर लैक ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स, कि घर पे आप इतनी महंगी चीज रखते हो और आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि कोई भी घुस के चोरी कर सकता है, तो ही इज बेसिकली क्वेश्चनिंग दैट, ठीक है। A magazine article had described this house. एक मैगजीन आर्टिकल था जिसमें पूरे घर को दिखाया गया था, पूरा घर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम। पूरा प्लान दिया हुआ है घर का, ये घर का, ये रूम है, ये यहाँ पे ये लॉकर है, यहाँ पे अलमारी, लॉकर में से अलमारी है, ये है। तो आप पूरा प्लान एक मैगजीन में रिवील कर दोगे तो expect someone to come and steal something from your house. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. सोचो उस लाइक जो मैगजीन में उन्होंने लिखा था, वहां ये भी मेंशन है कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है। आप पर्सनल डिटेल्स कैसे मेंशन करते हैं? हम लोग व्लॉग्स देखते हैं तो मैं भी सोचती हूँ कभी कभी जब लोग पूरा डिटेलिंग में घर दिखा देते हैं, आई फील क्या है कि यार कैसे दिखा लेते हैं, बट स्टिल एक लिमिट होता है, प्रिवेसी होती है। बहुत लोग अपने प्राइवेट चीजों को नहीं दिखाते हैं कि पैसा कहाँ रखते हैं, ये क्या, मतलब बट स्टिल देयर पीपल जो दिखा देते हैं। आई यूज्ड टू क्वेश्चन कि व्हाई दे आर डूइंग इट, बिकॉज दे आर पुटिंग देयर सेफ्टी आउट इन पब्लिक, सेफ्टी थिंग्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज हाईलाइट किया कि कैसे उस मैगजीन में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है घर का, बट होरास फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन द वर्क। इसको फ्लावर्स इसके काम में अड़चन डाल रहे हैं, नहीं कर पा रहेगा, हिंड्रेंस है इसके काम पे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, वो हैंकरचीफ से पूरा फेस को बड़ी कर लिया, क्योंकि वो स्मेल जब आ रहा है, इसको छींक आ रही है, एलर्जी हो रही है, एंड वो स्नीजिंग रोक के रख रहा है अपनी आप, ठीक है। यहाँ पे पूरा वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है इसका, एवरीथिंग जो भी बेसिक वर्ड मीनिंग्स हमने खुद ही डिस्कस कर लिया है, बाकी सिर्फ रीडिंग के लिए, दैट्स इट, ठीक है। Then he heard a voice say from the doorway, फिर किसी की आवाज आती है दरवाजे से, what is it, a cold hay, a cold or hay fever। तो होरास बोलता है कोई आया है, दरवाजे से आवाज आई, और वो आके क्या बोलते हैं, कौन है, ठीक है। वो पूछ रही है क्या हुआ, आपको सर्दी हो गई, क्या आपको एलर्जी है। दैट मीन्स कोई उसको नोटिस कर लिया स्नीज करते हुए, और उसके प्रेजेंस का उनको अवेयरनेस है। कोई आके पूछता है क्या वो आपको सर्दी है या फिर आप एलर्जिक रिएक्शन है आपका। बिफोर ही कुड थिंक, वो सोच भी पाए उससे पहले हो रहा है, कहा हे फीवर, अब मुझे फीवर है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, फिर से छींकते हुए देखा गया है वो। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज फिर से कंटिन्यू जा रही है, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसको क्योर कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट से, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। तो वॉइस में उन्होंने ट्रीट किया कैसे आप ये फीवर को ट्रीट कर सकते हो, कि इफ आई आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्लांट जिससे आपको एलर्जिक होता है, तो आप पोटेंशियली क्योर कर सकते हो। मतलब ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज से आप एलर्जी को, खाने की चीज से या कोई चीज से, अगर आपको पता ही नहीं हो कि आपको एलर्जी किस चीज से होती है, तो आप क्या मेडिसिन लोगे। सो वंस यू नो कि यू आर एलर्जिक टू सर्टेन प्लांट्स या सर्टेन थिंग्स, तो आप उसके एंड सर्टेन ह्यूमंस टू गाइस। तो अगर आपको पता होगा आप इन चीजों से एलर्जिक हो, तो यू विल टेक मेडिकेशंस टू क्योर इट, राइट मेडिकेशंस टू क्योर इट। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर अपने काम के लिए काफी सीरियस हो ना। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैं ऊपर थी, घर ऊपर वाले फ्लोर पे थी, और मुझे आपकी आवाज आई, ठीक है। अपने काम को लेके आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए, ढंग से काम करना चाहिए, मतलब आइडनी टॉन्टिंग के वे में बोल रही है कि आप थोड़ा सा काम को ठीक से करो। मुझे आपकी आवाज आ रही थी काम करते वक्त ऊपर वाले तल्ले से। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, बहुत धीरे से बोल रही थी, बहुत काइंडली बोल रही थी, बट एक फर्मनेस था आवाज में जो काफी ऑथोरिटेटिव है। अगेन अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, आप दिखा रहे हो काफी ऑथोरिटेटिव हो, आप फर्म हो, आप ये हो, लेकिन इंटरनली यू आर नॉट, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट दे आर इन द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। मतलब सिचुएशन काफी कंट्रोल्ड है, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट, अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत डोरवे में खड़ी है, एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, ठीक है। डॉग जो है वो उसके पास आ रहा है, डॉग किसी को पहचान रहा है, उसको लिक कर रहा है, उसको लाइक हग कर, दैट मींस व्हाट, मे बी वो मेंबर है या जानता है उसको। तो शेरी जो डॉग है वो उसके पास आराम से आ गया था, ठीक है। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस इन रेड, काफी यंग है, सुंदर है, रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे रेड जो आउटफिट दिखा है ना, रेड आउटफिट तुम्हारा सिंबलाइज कर रहा है डेंजर और अलर्टनेस को, ठीक है, डेंजर का साइन होता है रेड। तो वो एक यू कैन से फोर शैडोइंग है फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दैट इट कुड बी अ डेंजरस थिंग और यू हैव टू बी अलर्ट, ठीक है। शी वॉक टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस तक जाती है, एंड स्ट्रेटेन द ऑर्नामेंट्स देयर, वहां पे जितने भी ऑर्नामेंट्स है उसको एडजस्ट करके रखती है, शोइंग दैट शी इज अनरफल्ड बाय हरासस प्रेजेंस, ठीक है, एंड इज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत काम डाउन है, सब कुछ ठीक करती है, कंट्रोल्ड सिचुएशन दिखा रही है हमें। डाउन शेरी, वो डॉग को बोलती है उतरो शेरी, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, वो डॉग को बोले कि उतरो, और वो कमेंट करी बहुत ही लाइट हार्टेड मैनर में
क्योंकि डॉग इतना उसके पास आ रहा है, ठीक है, डॉग आपको बहुत हक कब करता है जब बहुत टाइम बाद वो अपने मालिक से मिलता है, तो वो आपको छोड़ता नहीं है। तो बोला कि तुम इतना मेरे पास आ रहे हो, इतना मेरे पास हो कि एज इफ मैं 1 महीने से घर से बाहर हूँ, ठीक है। इसी का दिखा रहा है कि उस घर से वो फेमिलियर है, कि वो घर के लोगों को जानती है, ठीक है। शी स्माइल्ड एट होरास, वो हंस रही है होरास की तरफ, एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं टाइम पे घर पहुंची, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, पर हाँ मेरा एक्सपेक्टेशन एक चोर से मिलने का था। हु इज द बर्गलर गाइस, जो बिना पूछे आपके घर में चोरी करने के लिए आ जाएगा, इंट्रूड करके करके एंटर कर लेगा। होरास हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, ठीक है। होरास के चेहरे पे एक होप था, जो काफी अम्यूजमेंट दिखा रहा है, साइन दैट शी माइट नॉट टेक द सिचुएशन सीरियसली, कि वो इस पूरे सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेगी, एंड कुड लेट हिम ऑफ इजीली, जाने देगी आसानी से, ठीक है। कि इसको इतनी प्यार से बात करते हुए देखे तो मुझे वो छोड़ देगी। हैड सम बिकॉज़ शी सीम्ड टू बी अम्यूजिंग एट मीटिंग, कि ये मुझसे गुस्सा नहीं है, मुझसे प्यार से बात करे, तो ओनर अगर है तो मुझे छोड़ देगी, वरना मुझे जेल वाला तो सिस्टम नहीं लग रहा है द वे शी इज टॉकिंग टू मी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, तो बोला कि मुझे भी सेम तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, तो मुझे ट्रबल नहीं होगा, अगर मैं गुस्से में ट्रीट करूंगा, मैं कुछ अटैक कर दूंगा, तो मेरे लिए ट्रबल हो जाएगा। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, बोला मैं भी किसी परिवार के मेंबर से मिलना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शी नॉटेड, बोला ओ या आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, मैं समझ पा रही हूँ आपके काम में मैंने इनकन्वीनियंस डाल दिया ना, बाधा डाल दी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हो? तो उसने बोला माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, पहला थॉट तो आया आपके आते कि भाग जाऊं बस यहाँ से। That's too honest. Then she said, of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. तुम कर सकते हो, but मुझे सिर्फ एक फोन करने का जरूरत है, पुलिस आएगा तुमको लेके चला जाएगा वो। She is fully aware of her power in the situation that shows. She is fully aware. ठीक है। Whereas would I would of course cut the telephone wires first and then, तो वो भी धमकी दे रहा है, अगर आप ऐसा करोगे तो I will also cut the telephone wires and then धमकी दे रहा है कि फिर मैं क्या करूंगा, you never know, ठीक है। He hesitated, a smile on his face. चेहरे पे एक स्माइल था. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. वो hesitate कर रहा है, वो एक maintain कर रहा है, एक light tone, हंसते हुए एक light tone maintain कर रहा है, and वो that he would ensure, वो sure ensure करेगा that she couldn't act for a few hours, कि वो नहीं act कर पाए कुछ घंटों तक। ठीक है, मतलब आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, मतलब हल्का फुल्का अटैक कर देना, सर पे मार देना, छोटा मोटा कुछ कर देना जिससे कुछ घंटों के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है। हिंटिंग एट डिटेनिंग हर समहाउ, बट हिज स्टेटमेंट इज मोर ऑफ अ ब्लफ, वो बस ब्लफ कर रहा है, वो करता नहीं है ऐसा कुछ, वो उसका स्टेटमेंट का उसको रिप्लाई कर रहा है कि कंट्रोल मेरे पास भी है, कहने का मतलब है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे मारते हर्ट करते, राइट, तुम ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। होरास पॉज होके बोल रहा है, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, तो मुझे तो होरास बोल रहा है कि नहीं, मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था व्हेन आई सेड दैट, ठीक है। वो एडमिट कर रहा है कि मैंने जब को स्टेटमेंट दिया वो एक अटेम्प्ट था आपको स्केयर करने का, एक सीरियस थ्रेट था, दैट मींस ही इज दैट शोज हिज रिलक्टेंस टू रिजॉर्ट टू वायलेंस, उसको वायलेंस में जाना ही नहीं है। तो बोल रही है फिर भी तुम डरा नहीं पाई, यू डिडंट फ्राइटन मी, डरा नहीं पाई, मैं नहीं डरी तुमसे, ठीक है। तो होरास ने बोला इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो, बहुत अच्छा होगा अगर आप भूल जाए कि आपने मुझे कभी देखा है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, ठीक है। मतलब मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, कहने का मतलब है, वो रिक्वेस्टिंग टोन में आ चुका है। द वॉइस वाज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई, क्यों, यू वर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, society must be protected from men like you. Now she's very sharp, she's very authoritative again, ठीक है। authority वापस से आवाज में आ रहा है, authoritative काफी लग रही है वापस, क्या बोल रहे हैं उन्होंने, क्यों जाने दूं, तुम मेरे घर पे चोरी कर रहे थे, और अगर मैं तुमको आज जाने दूंगी तुम किसी और घर में चोरी करोगे, समाज को तुम्हारे जैसे और लाइक लड़कों से बचने की काफी जरूरत है। Horace would, I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. He's being very clear. पहला बात, समाज को मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हूँ, हर क्रिमिनल को लगता है कि उसका क्राइम क्राइम नहीं है। दूसरा, यहाँ पे बोल रहे हैं मैं उनके घर से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, मैं गरीबों से नहीं लेता, जिनके पास कम है, आप लोग के पास बहुत है, उस बहुत में से मैं कुछ लेता हूँ। And I steal for a very good reason, माने he steal for his habit of buying new and rare books, ठीक है। और मुझे प्रिजन बिल्कुल, मुझे जेल बिल्कुल पसंद है, बिकॉज वी हैव रेड इन द प्रीवियस पार्ट कि 15 साल पहले इसका एक जेल का रिकॉर्ड भी रह चुका है, तो ही इज लाइक आई डोंट लाइक प्रिजन एट ऑल।
She laughed and he begged. वो हंस रही है, वो beg कर रहा है, thinking that he had persuaded her. उसको लग रहा है कि मैंने उसको convince कर लिया. Look, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go. And I promise never to do this kind of thing again. And I really, really mean it. Women हंस रही है, but वो mistakenly believe कर रहा है कि वो convince कर लिया उसको. And वो desperate होके बोल रहा है कि please मुझे जाने दो, ठीक है? मैं ऐसा चोरी कभी नहीं करूंगा. I am sincere. I am promising you with sincerity. I will not do this ever again. She was silent, watching him closely. वो उसको observe कर रही है, closely watch कर रही है. Then उन्होंने बोला, you are really afraid of going to prison. तुम डरते हो जेल जाने से, aren't you? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. तो वो मैंने अप्रोच करी होरास को, ठीक है, अपना हेड को ऐसे सजेशन में शेक करते हुए और डिस्प्ले दिखा रही कि मैं हमेशा अपना पर्सनल इंसाइट दे रही दैट शी इज ऑलवेज बीन ड्रॉन टू रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. उसको गलत लोग की तरफ वो ड्रॉन काफी फील करती है. दैट मीन्स ये इसकी लाइफ का पैटर्न है. That may explain her calm and composed demeanor in her situation. That she always get attracted to wrong kind of people. तुम लोग का जेनजी के लैंग्वेज में बोले तो रेड फ्लैग्स, ठीक है. ये रहा पूरा वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन रिवाइज दैट. She picked up a silver box from the table. वो सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल में से and took a cigarette from it. उस बॉक्स में से वो सिगरेट लेती है. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. Horace को Horace को वो he wants to win her favor and वो hope करेगा she will help him, तो अपना ग्लव हटाता है, ठीक है, and hands her his cigarette lighter. वो लाइटर देता है कि उसको impress करने के लिए कि वो मेरे को जाने दे यहाँ से. You will let me go, right? He held the lighter towards her. वो ऐसे लाइटर दे रहा है कि आप जाने दोगी ना मुझे, like that, ठीक है. Yes, but only if you will do something for me. But तुम अगर मेरे लिए कुछ करोगे then. तो she is like you have to do something for me. Anything you say, वो बोल रहा है. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. लंदन जाने के पहले मैंने अपने पति को वादा किया था कि मैं सारे गहने बैंक में शिफ्ट कर दूंगी, बट मैं यहाँ पे सेफ में छोड़ के चली गई. I want to wear them to a party tonight. मुझे आज पार्टी में पहनना है अपना ज्वेलरी, तो मैं निकालने के लिए आई थी. तो हो रहा है हंस रहा है इस बात पे, ऐसे इम्प्रेस करने के लिए कि या सुन रहा है पेशेंटली. ओके ओके ओके. तो बोला यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? तो आप सेफ का नंबर भूल चुके हो, आपको पासवर्ड याद नहीं है. बोले यस, रिप्लाइड द यंग लेडी. Just leave it to me and you will have them within an hour. मुझ पे छोड़ दीजिए, 1 घंटे में आपको मिल जाएगा. I will have to break your safe. मुझे आपको सेफ को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है. Don't worry about it. My husband won't be here for a month. चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ पे नहीं आएंगे. And I will have the safe mended by the time. तब तक मैं सेफ को ठीक करवा लूंगी. हल्का फुल्का रिपेयरिंग में करवा लूंगी. एंड 1 घंटे के अंदर होरास ने सेफ को ओपन कर दिया, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे. वो चला गया वहां से. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. ठीक है, सब कुछ ठीक था, प्रॉमिस उसने रखा अपना कि वो और क्राइम नहीं करेगा, बोला था उसको. On the morning of third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another same. उसको पता उसको बुक्स चाहिए, तो उसको वापस से किसी और का लॉकर को अटैक करना पड़ेगा. But he never got the chance to begin his plan. पर अपना प्लान को स्टार्ट करने का उसको मौका ही नहीं मिला. By noon means दोपहर तक a policeman had arrested him for the jewel robbery at Short Over Grange. दोपहर तक एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया गहने चोरी करने के इल्जाम में शॉर्ट ओवर ग्रेंज में. वो तो शॉक्ड हुआ कि मैं तो वहां से निकल चुका था 2 दिन पहले. उसका फिंगरप्रिंट्स मिला है, for he had opened the safe without gloves, were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. इसका फिंगरप्रिंट हर जगह मिला, सेफ के ऊपर, घर की और भी चीजों के ऊपर मिला. तो ये कहानी बता रहा है कि मैंने सेफ का लॉकर खोला, बट वहां की ओनर जो है उनकी वाइफ के लिए मैंने खोला था. उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था. कोई इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा, बिकॉज द वाइफ हरसेल्फ, जो एक्चुअल ओनर है उस घर की, वो एक ग्रे हेयर्ड वुमन है, शार्प टंग्ड वुमन है, 60 साल की, 60 ईयर ओल्ड है. एंड शी सेड की स्टोरी वाज नॉनसेंस, मैं घर पे थी ही नहीं. होरास इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. तो होरास का जो करंट हालत है, वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तरह काम करता है जेल में, अ रिजल्ट ऑफ हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज बीइंग एक्सपोज्ड. क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी एक्सपोज हो चुका है उसका. He often thinks, बहुत बार सोचता है चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में जो सेम प्रोफेशन में थी, मतलब वो भी चोर थी. शी वाज आल्सो अ थीफ, ठीक है. एंड उसको ट्रिक करके बिना फिंगरप्रिंट्स दिए उससे चोरी करवा के सामान लेके भी चली गई, इसको पता भी नहीं चला. हु ट्रिक्ड हिम मींस जैसे को तैसा. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. I have told you what is the meaning of honor among things in the beginning of the session. ठीक है, तो होरेस का honor among things का मतलब एक कोड होना चोरों के बीच में, क्रिमिनल्स के बीच में भी, कि हम लोग एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा. इट्स लाइक दैट, ठीक है. Because his experience with the young lady made him cynical about such notions. ठीक है. Along with that, he is questioning this thing कि ये सब चीजें फेक है. ऑनर होना तो मुझे बेवकूफ नहीं बनाती.
तो ये इस क्वेश्चन कर रहा है कि थीव्स में भी, क्रिमिनल्स में भी मोरालिटी का ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो यहाँ पे ही कांट कीप इट, बिकॉज वो भी अगर थीव थी तो उसको मेरे को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए था एटलीस्ट। तो विद दिस द चैप्टर एंड्स, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर एंड्स। मैंने बाकी बॉयल पोम एंड एक दो पोम्स और अपलोड किया है, आप लोग देख लो, थरली पढ़ो। इसका जो पूरा क्वेश्चन का फ्रेमिंग है काफी अच्छी तरीके से, हॉट क्वेश्चन वगैरह मैं क्लास में आप लोग को करवाऊंगी, शीट्स वगैरह दूंगी, सब कुछ होगा। सो यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको, अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली, यू विश टू ज्वाइन माई क्लासेस, सो आप नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, बीकेएस क्लासेस हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, जो बांगुड़ एंड काकोगाची दो जगह फंक्शनल सेंटर्स है हमारे, एंड उसका नंबर ये है 98300852 4। यू कैन एनरोल फॉर द क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।